और ये गरुड़ म्यूजिक इसके बारे में ही है जो मेरा रिकॉर्ड है। इश्क मरीज इज योर 14th सॉन्ग। कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनके जो स्ट्रेंथ है, उनका जो एक बस बड़ा उसको गाना मिल जाए, उसका नाम हो जाए। आई एम जस्ट अ मेंटोर, और मेंटोर और टीचर के बीच में बहुत फर्क है। तो आई थिंक द होल कॉम्बिनेशन इज फैंटास्टिक ऑफ द म्यूजिक एंड। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है शेखर जी, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है, अलग पहचान बनाई है। इंस्पिरेशनल हो, इमोशन हो, अलग अलग तरह के गाने इन्होंने दिए हैं वर्सेटैलिटी के साथ। वेलकम शेखर जी ऑन मायापुरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जिस तरह से आपने खुद का एक लेबल लॉन्च किया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, और बहुत बहुत बधाई हो आपको फॉर दैट। थैंक यू सो मच। पहले तो ये हर म्यूजिशियन के लिए एक बहुत कहते हैं एक बून है, एक ब्लेसिंग है कि जब आप अपना खुद का जो एक्सप्रेशन है म्यूज़िक के थ्रू, अगर आप उसे आप कह सकते हैं। और ये गरुड़ म्यूज़िक इसके बारे में ही है जो मेरा रिकॉर्ड लेबल है गरुड़ म्यूज़िक। वो है कि हर आर्टिस्ट का जो नॉन फिल्म म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक है जो इंसान के दिल से निकला हुआ म्यूज़िक है, जिसके पीछे कोई सीन नहीं है, या कोई स्टोरी नहीं है, या कोई स्क्रीन प्ले नहीं है, या कोई फिल्म नहीं है। ये है आपका इंडिविजुअल जो संगीत रहता है, वो है। आई थिंक ये करने का मौका मुझे मिल रहा है, और मैंने 14 गाने अब तक रिलीज़ किए हैं। इश्क मरीज इज़ योर 14th सॉन्ग विच आई हैव रिलीज्ड इन गरुड़ म्यूज़िक। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये 17 साल की ज़हलीन को मैंने लॉन्च किया है इस गाने में। तो एक बहुत एक कर्तव्य है, आई थिंक हर सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन का एक कर्तव्य है कि जो नया टैलेंट है उसको बढ़ावा दे, और मुझे करने का मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। ग्रेट। वेल, गरुड़ म्यूजिक, तो गरुड़ वर्ड को यूज करना, मतलब नाम देना, वो उसके पीछे भी कुछ वजह होगी, वो स्टोरी के बारे में जानना चाहिए। वो बहुत पर्सनल वजह है। वो विष्णु जी के वाहन गरुड़ हैं, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनके जो स्ट्रेंथ है, उनका जो ताकत है, वो उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। इसलिए मैंने एक म्यूज़िक कंपनी का नाम गरुड़ म्यूज़िक रखा है। बिल्कुल। आई थिंक जिस तरह से आपने कहा कि एक नई जनरेशन हो, एक नए टैलेंट को मौका देना, और आपके वक्त में आई थिंक उस तरह देने वाला शायद ही कोई होगा। काफ़ी स्ट्रगल भी किया होगा आपने, तो उससे कुछ चीज़ें जुड़ी है ताकि इस तरह का डिसीजन लेकर ये लेबल बनाना, क्रिएट करना। आई थिंक 2007 में जब मैं सारेगामा जज कर रहा था, जो मेरा पहला रियलिटी शो था, जो मैंने म्यूज़िक रियलिटी शो जो जज किया था, जब मैं कर रहा था तब मैंने देखा कि हमारे देश में इतना टैलेंट है और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और इतना अच्छा गा रहे हैं, और उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए एक तो मैं ऑलवेज़ जितने भी चैनल्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म। और दूसरा ये मैं देखना चाहता हूँ कि एक बच्चा जो छोटे गांव से आता है या छोटे शहर से आता है, एक बस बड़ा उसको गाना मिल जाए, उसका नाम हो जाए, और वो देख के मुझे हमेशा बहुत खुशी मिलती है। और मेरे खान साहब ये कहते थे कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो जो इल्म है ना, जो मैंने आपको दिया है, वो आप बांटो सबके साथ। तो आई फील कि नॉलेज शुड बी शेयर्ड, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट ये ऐसे संस्कार मुझे मिले हैं कि मैं सबको दे सकता हूँ। बिल्कुल। आई थिंक हमने और भी स्टोरीज देखी कि इंडियन आइडल पर जब जाने का मौका मिला तब भी आपने आई थिंक कुछ ऑफर्स दिए कंटेस्टेंट को। जी, और वो निभाए भी, जितने भी थे, जो सारेगामा पे जो भी थे, राजा हसन थे, तो उनके साथ भी हमने गाना रिकॉर्ड किया, और जब भी प्रॉमिस किया है वो निभाया है। और एंड आई थिंक इट्स नॉट अबाउट जस्ट के आपका गाना बेहतर होता है, क्योंकि आप जब एक वो जो बच्चा है, उसकी माँ और उसके पिताजी का जब इसके चेहरे पे आप जब खुशी देखते हो, तो जो खुशी के आंसू जो उनके निकलते हैं, तो आपको अंदर से ऐसा लगता है कि आपने जो किया वो सही आप जा रहे हो। तो आई ऑलवेज फील कि यार ड्रीम्स मस्ट कम ट्रू। ओके। वेल, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई जब सबसे आपके बारे में भी काफ़ी जो म्यूज़िक इस प्रोजेक्ट को लेकर बातें उन्होंने कही कि आई वाज थिंकिंग कि किस तरह से इस मुकाम तक इंडस्ट्री में पहुंचने के लिए मेहनत तो ऑब्वियसली आपने की होंगे, स्ट्रगल्स किए होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो जगह बनाने के लिए भी आप अभी तक कितनी मेहनत करते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपने वर्चुअल पे क्लासेस लिए बच्चों के, उनको ट्रेन किया, तो ये आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ मेंटोर। और मेंटोर और टीचर के बीच में बहुत फ़र्क है।
टीचर आपको टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन जो मेंटोर है वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट, ये क्या गलत है और ये क्या सही है, आपको बताने वाला कोई एक बंदा होना चाहिए बस ज़िंदगी में। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मेरे पिताजी उस्ताद नियाज़ अहमद खां साहब और ऐसे मेंटोर्स थे, जगजीत सिंह साहब, जिन्होंने मुझे गाइड किया लाइफ में, और मैं वही रोल निभा रहा हूँ बस। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्रूशियल टू हैव दैट वन पर्सन। एंड आई पैंडेमिक में मुझे ज़्यादा वक्त मिला, ओके, तो जूम के थ्रू सब बच्चों को मैं मिल सका, जो वो गा रहे थे, सबके स्पिरिट्स थोड़े लो थे उस टाइम में, पैंडेमिक में। जितने भी बच्चे थे, वो एक तो स्कूल ना जाए कोई बच्चा तो आपको कैसा महसूस होगा, एक बच्चा कम्प्लीटली जूम पे क्लासेस हो रहे हैं, दिन रात क्लासेस हो रहे हैं, सुबह से शाम तक क्लासेस हो रहे हैं। उसके बाद म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ थी उनके लिए कि वो अपने आप को दे वर वेरी हैप्पी, कंफर्ट कि उनका था कि यार फाइनली इतना फिज़िक्स और बायोलॉजी और जियोग्राफी और हिस्ट्री के बाद म्यूज़िक करने का मौका मिल रहा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी स्माइल्स ऑन देयर फेस। बिल्कुल, और म्यूजिक के लिए तो अलग ही आपका अंदाज होता है, और हिट पर हिट तो देना भी आप लोग, आपकी बात रही है जी। बिल्कुल, पठान के बारे में क्या कहेंगे, मतलब इतना प्यार, मतलब क्या कहेंगे, व्हाट यू टू से, एंड एक्चुअली म्यूजिक इज अमेजिंग, डिफरेंट है, कुछ नया है, नयापन है, क्या कहेंगे अबाउट दैट? जी, लास्ट ईयर दिसंबर में बेशरम रंग रिलीज हुआ था, यस, और जनवरी इस साल जूमे जो पठान रिलीज हुई थी, तो 2 गाने रिलीज़ हुए। उसके बाद गरुड़ म्यूज़िक लॉन्च हुआ फरवरी में, और इस हफ्ते फिर से फाइटर यस म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है, और गाने रिलीज़ होने वाले हैं बैक टू बैक। तो आई थिंक ये कह सकता हूँ कि इस साल बहुत मज़ा आया। एब्सोल्युटली। फाइटर को लेकर कुछ अगर चीजें हमसे शेयर करें, किस तरह से जो है वही एक विशाल और शेखर की जो एक अलग बात होती है, अलग अंदाज होता है, जरूर कंटिन्यू ही रहेगा जी, आपको पसंद आएगा वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी है, तो आई थिंक द होल कॉम्बिनेशन इज फैंटास्टिक ऑफ द म्यूजिक एंड द फिल्म टुगेदर, तो it's going to be fantastic. और भी कुछ अपकमिंग्स है आपके, if you want to share something? Right now 2024 की तैयारी चल रही है गरुड़ म्यूजिक के, Okay. गाने बैक टू बैक रिलीज होंगे।